सच बताए बिना नहीं छोड़ेंगे। आखिरी मौका देते हैं तुझे, बता दे वरना तुझे भस्म कर देंगे। नहीं मान रहा है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। नहीं नहीं नहीं, मत मारिए मुझे। बता रहा हूँ वो सब जो आप जानना चाहते हैं। बताता हूँ। त्रिवेणी के घर में आपने जिस बच्चे की आवाज सुनी और बाजार में आपने जिस बच्ची को खेल दिखाते हुए देखा, वो दोनों ही अमृता की बेटियां हैं। दोनों? हाँ, दोनों ही अमृता की बेटियां हैं। अमृता ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। वो दोनों बच्चियां जुड़वा बहनें हैं। तो ये रहस्य छुपाया है त्रिवेणी ने, परंतु त्रिवेणी नहीं जानती हमसे कोई भी रहस्य छुपाना असंभव है। और क्या क्या जानता है तू? जब त्रिवेणी ने ही अमृता की हत्या की तो फिर वो उसकी बच्ची को क्यों पाल रही है? बोल। क्योंकि अमृता ने गर्भ में ही अपनी दोनों बच्चियों को मणि प्राप्त करने का मंत्र बता दिया था। लेकिन त्रिवेणी ये बात नहीं जानती कि अमृता की दूसरी बेटी जिंदा है, और इसलिए वो अमृता की दूसरी बेटी के 18 साल होने तक का इंतजार कर रही है, ताकि वो मणि का मंत्र प्राप्त कर सके और उसके बाद उसकी बेटी को मार डालेगी। पर त्रिवेणी अभी भी उस बच्ची से मंत्र क्यों नहीं पता कर लेती? क्योंकि मंत्र के लिए दोनों बच्चियों का साथ होना जरूरी है। त्रिवेणी, जिस मणि के लिए तूने हमें धोखा दिया है, वो मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। जिस मणि के लिए तुमने अपना परिवार खो दिया, अमृता की हत्या कर दी, वो मणि तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उन दोनों लड़कियों से वो मणि प्राप्त कर लेंगे। जय महाकाल। त्रिवेणी, तुम्हारे पास जो बच्ची है हम उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें घर से दूर करना जरूरी है। किसने कहा था इतना महंगा कपड़ा खरीद के लाने के लिए? हुकुम, हमें लगा कि सांची खुश हो जाएगी। 1000 बार समझाया है कि उसे सिर्फ जिंदा रखना है, खुश नहीं। त्रिवेणी, तुम्हें भोलेनाथ याद कर रहे हैं। अपने इष्ट देव से मिलने की तैयारी करो। जाओ, जाके ये कपड़ा वापस करके आओ और कोई सस्ता कपड़ा लेकर आओ। जाओ। जय महाकाल। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें शिव मंदिर जाना चाहिए? क्यों? हम जाएंगे, हम अभी जाते हैं। अब तक तो त्रिवेणी शिव मंदिर के लिए निकल चुकी होगी। हमारा रास्ता साफ है।
ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई है? आज हम आपकी 7 साल की मेहनत नष्ट कर देंगे त्रिवेणी। आज उस बच्ची को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। जय महाकाल। अरे लो, पूजा का सामान लाना तो भूल ही गए। है भी ना। चल 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 चल। एक नारियल दीजिए। खिलौने वाला, अच्छे अच्छे खिलौने ले लो। रुको, कहाँ बढ़ते जा रहे हो? अरे खिलौने ले लो। अरे अरे, कहाँ बैठ गए आप? त्रिवेणी जी ने बोला है कि खिलौने लेके आइए। हुकुम सांची के लिए खिलौने मंगवाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। खिलौने ले लो, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। लेकिन वो घर पर नहीं है इस वक्त। अरे तो क्या हुआ, खिलौने तो लेके हम आए हैं। तो ये है अमृता की बच्ची। हमें बुलाया है, इतने खिलौने लेके हम अरे आए जब हैं। वो होगी तो अरे नहीं। है कहाँ बढ़ रहे हैं आप? बच्ची है। मणि के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हमने। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बच्ची। साची तुम अंदर जाओ। इधर चिमटी का डमरू भी है। अरे नहीं चाहिए उसे खिलौने आपके। अरे रुकिए आप। साची, साची वापिस जाओ अंदर। साची वापिस जाओ। साची ऊपर जाओ। साची ऊपर जाओ। खबरदार आगे बढ़े तो। साची ऊपर जाओ तुम। आजा बेटा, आजा। आजा बेटा, आजा। दादी साहब हमें बचाइए। ये लड़की सांची जैसी क्यों लग रही है? कौन हो सकती है? अरे तुम लोग अभी तक यही हो, चलो जल्दी काका इंतजार कर
बहुत अच्छे अच्छे खिलौने, शिव जी का डमरू है। आजा 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 आजा। आज हमारी दोनों बच्चियां मुसीबत में हैं। एक माँ का फर्ज निभाने का वक्त आ गया है कनिष्क। अपने दुश्मनों के पंजों से हमें अपनी बेटियों को बचाना ही होगा कनिष्क, बचाना ही होगा। हम जा रहे हैं अपनी बच्चियों को बचाने। नहीं अमिता, आप वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम कनिष्क? क्यों नहीं जा सकते? एक माँ अपनी बच्चियों की तबाही का तमाशा देखते रहे, ये नहीं हो सकता। अंजाम चाहे जो भी हो, आज हम अपनी बच्चियों को बचाने जरूर जाएंगे। यही तो चाहते हैं वो लोग अमृता। वो लोग जानते हैं कि आप साची से मिलने वहां जाती हैं। आप वहां जाकर भी आपकी बच्चियों की मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो लोग आपकी आत्मा को कैद कर लेंगे। तो फिर हम भी आपकी बच्चियों को और आपको बचा नहीं पाएंगे। फिर हम क्या करें कनिष्क? अपनी बच्ची को रोती बिलखती देखते रहे और छोड़ दे उसे किस्मत के हवाले? हमें अपनी बच्ची को बचाना होगा। हम क्या करें कनिष्क? इंतजार। इंतजार। हमारा यकीन कीजिए, हम आपकी बच्चियों को कुछ नहीं होने देंगे। अगर हमारी बच्चियों को कुछ हो गया ना कनिष्क, तो हम दादी साहब बताइए। मेरी अच्छी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची। लगता है त्रिवेणी ने इस बच्ची को मारक शक्ति के सुरक्षा चक्र में रखा हुआ है। इसे तो कोई छू भी नहीं सकता। हमें अपनी जान बचाने का उपाय सोचना होगा। अपनी जान बचाने का। जय महाकाल। हमें ऐसा क्यों लगा? वो लड़की सांची जैसी लग रही है। कहाँ ढूंढे उस बच्चे को? सांची, दादी वो खिलौने वाला कहाँ गया? कोई नहीं है बेटा, डरो मत, कोई नहीं है। बस मेरे बच्चे, बस सुनो साची, जो कुछ भी हुआ ना, अपनी दादी सास से मत कहना, हाँ? नहीं तो वो हम दोनों पर ही नाराज होंगे, समझी ना बच्चे? चलो। हाँ। महाकाल, कहाँ मिलेगा हमें बरगद के पेड़ का दूध? कहाँ मिलेगा? हाँ, यदि हमें बरगद के पेड़ का दूध हमने तुरंत प्राप्त नहीं किया, तो हमें त्रिवेणी की मारक शक्ति से कोई नहीं बचा पाएगा। हे महाकाल, महाकाल,
सहायता करिए। सिर्फ 1 घंटा बचा है महाकाल। हमारी मृत्यु का समय समीप है महाकाल, हमारी मृत्यु का। बरगद के पेड़। बरगद के पेड़ का दूध। कुछ नहीं। महाकाल, लगता है इस जन्म में हमें मणि प्राप्त नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हमारा तो जीवन व्यर्थ ही चला गया महाकाल, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। गुरुमा, प्रणाम गुरुमा, प्रणाम। जीते रहो और चिंता छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी मदद के लिए हम आ गए हैं। अब त्रिवेणी हमारा सामना नहीं कर पाएगी, तहस नहस कर देंगे हम उसकी जिंदगी को। अब जो होगा उसे देखकर त्रिवेणी बौखला जाएगी, कहर बरसेगा उस पर, प्रवंचिका का कहर। गुरुमा, यदि आप हमारे साथ हैं तो वो त्रिवेणी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत बड़ा जाल बुना है उस त्रिवेणी ने, बहुत बड़ा जाल। सब जानते हैं हम, बहुत समय से त्रिवेणी पर नजर रखे हैं हम। उसने एक बच्ची को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है और उसी बच्ची को तुम लेने गए थे और ये हॉल बना बैठे। गुरुमा, आप तो अंतर्यामी हैं। जय महाकाल। त्रिवेणी की शक्तियों का मुकाबला सिर्फ ये प्रवंचिका ही कर सकती है। उस बच्ची का राज अगर तुम हमें बता दोगे तो उस बच्ची को हम तुम्हें लाकर दे सकते हैं। हाँ, वो गुरुमा, वो बच्ची। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगी गुरुमा? बेकार के सवाल मत पूछो। त्रिवेणी के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है और तुम उसमें मत पड़ो। तुम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में। हमें मंजूर है, मंजूर है। तुमने आज हमें बहुत बड़ा राज बता दिया है भैरवनाथ। इस राज के बदले में हम त्रिवेणी से कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या मांगना है। गुरुमा, हमने तो आपको सब कुछ बता दिया। अब आप बताइए कि आप हमें वो बच्ची लाकर कब दे रही हैं? बताइए। जल्दी हिला देंगे। ये क्या गुरुमा? ये धोखा है, धोखा है ये। इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको गुरुमा। ये अरे पहले खुद को तो छुड़ा लो।
अब जिंदगी भर तुम्हें इसी जाल में कैद रहना है। और आप ऐसा क्यों कर रही हैं गुरु माँ? हम तो आपके बच्चे हैं। क्योंकि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। जो राज हमें जानना था वो हम जान चुके हैं। और अब वही होगा जो प्रवंचिका चाहेगी। अब वो त्रिवेणी हमारे इशारों पर नाचेगी। प्रवंचिका के इशारों पर नाचेगी वो त्रिवेणी।